यह मोहब्बत थी या धोखा, इबादत थी या साजिश, ईमान था या इम्तिहान? एक अल्लाह वाले जिसकी नेकी की रोशनी दूर दूर तक फैल चुकी थी, लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। लेकिन यह बात पंडित को बर्दाश्त न हुई। उसने एक खौफनाक मंसूबा बनाया, ऐसा वार जो सीधा दिल पर लगे। और फिर पंडित की बेटी ने वो चाल चली जो किसी ने सोची भी नहीं थी। वो मोहब्बत के लिबादे में आई, ईमान का रंग इख्तियार किया, सबको यकीन दिलाया कि वो बदल चुकी है। लेकिन असल में वो क्या थी? एक मोहब्बत करने वाली बीवी या एक छुपी हुई दुश्मन? ये खेल तब तक चलता रहा जब तक एक दिन रमजान का मुकद्दस महीना ना आ गया। और फिर वो लम्हा आया जब सब कुछ उलट गया। इफ्तार का वक्त करीब था। अल्लाह वाले ने दस्तरख्वान बिछाया, लेकिन अचानक एक ऐसा धमाका खेज वाकया पेश आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। यह क्या हुआ? कौन था जो बेबस होकर दरवाजे पर खड़ा था? आसमान से वो कौन सी निशानी उतरी जिसने सबको सजदे में गिरा दिया? यह कहानी सुनने के बाद शायद आपका दिल भी कांप उठे। आखिर क्या ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया? जानने के लिए कहानी आखिर तक देखें। भारत का एक गांव था जहां की आबो हवा बेरंग थी, क्योंकि वहां रहने वाले लोग ही ऐसे थे। इस गांव में हिंदुओं की कसीर तादाद रहती थी। उसी गांव में चंद घर मुसलमानों के थे, लेकिन वो तादाद में बहुत कम थे। नूरुद्दीन, जो बहुत ही नेक बुजुर्ग थे, जब अपने घर से निकलते तो लोग उनकी झलक देखकर हैरान रह जाते, क्योंकि बहुत नूरानी चेहरे वाले थे। उनके ईमान की चमक इतनी रोशन थी कि देखने वाला देख नहीं सकता था। लेकिन एक बंदा जो हमेशा जलता रहा, मुनाफिकत के इस घड़े में गिरता रहा। लेकिन आखिरकार उसकी मुनाफिकत उस मकाम तक पहुंची जिसने सबको हिलाकर रख दिया। नूरुद्दीन बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी शख्सियत लोगों को बहुत मुतासिर करती थी। ईमान भी बहुत मजबूत था। इसी वजह से वो पंडित, जिसका नाम गुलराम था, जल जल कर राख होता जा रहा था। वो अंदर ही अंदर कड़ता रहता, जलता रहता। इसी तरह जब रमजान का महीना आता तो वो अपने उसूल के पाबंद थे। वो मस्जिद में इफ्तारी का बहुत बड़ा एहतमाम किया करते थे। इफ्तारी में मजे मजे के फल, फ्रूट और मजेदार खाने से दस्तरख्वान सजाया जाता। नूरुद्दीन की यह रहमदिली और सखावत देखकर बहुत सारे हिंदू लोगों के दिल नरम हो चुके थे। वो समझ गए थे कि इस्लाम वाकई ही खूबसूरत मजहब है, जो नेकी का सबक देता है और गरीबों की मदद करने का हुक्म देता है। इस बाबरकत महीने में उस गांव में हर तरफ खुशबुएं ही खुशबुएं होती थीं, जो काफिरों को और ज्यादा जलाती थीं। जब इफ्तारी का वक्त आता तो बहुत सारे मुसलमान मस्जिद की तरफ दौड़ते। उनके कदम तेजी से मस्जिद की तरफ जाते और इफ्तारी की खुशबुएं हर तरफ फैल जाती। पंडित और बाकी मुनाफिक दिल लोग जब यह मंजर देखते तो अंदर ही अंदर जलते रहते। न चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन गुलराम की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। इस नूरुद्दीन को तो मैं अभी रोक कर दिखाऊंगा। इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। हालांकि अक्सरियत हमारी है, लेकिन रोब इसका यहां चल रहा है। लेकिन नहीं, इस तरह हमारी अक्सरियत खत्म हो जाएगी। तादाद इनकी कम है, लेकिन बहादुर ये हैं। हमने नहीं, ये हमारी ताकत को ललकार रहे हैं। हमारी तादाद ज्यादा है। वो इसी दौरान अपने गरोहों के साथ नूरुद्दीन के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। रमजान शरीफ का वैसे भी महीना आ चुका था। पंडित को अपने दरवाजे पर देखकर नूरुद्दीन कहने लगे, आइए, खुश आमदीद, आप आकर बैठिए। गुलराम कहने लगा, नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आया। तुम्हें मैं धमकी देने आया हूं कि तुम बाज आ जाओ। तुम्हारी वजह से बहुत सारे हिंदू इस्लाम की तरफ गामजन हो रहे हैं। तुम्हारी बातों की वजह से वो बहुत मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन हमें यह बर्दाश्त नहीं है। हमारी तादाद कम होती जा रही है। जब तुम यहां आए थे तो एक दो घर ही थे, लेकिन अब देखते ही देखते बस्ती पूरी मुसलमानों की हो गई है। जो पहले हमारे तलवे चाटा करते थे, आज वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं, और हमें यह बर्दाश्त नहीं। नूरुद्दीन मुस्कुराकर कहते हैं, अरे गुलराम, कैसी बातें करते हो? हमने कभी तुम्हें तकलीफों पहुंचाई? हमने कोई जबरदस्ती तो उनसे की नहीं कि मुसलमान हो जाओ। उनको जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। तुम कौन होते हो किसी को मना करने वाले? ये उसकी अपनी जिंदगी है, वो जो करे। ये कैसी बेमतलब बात की तुमने? और हाँ, तुम जाओ। तुम जो कर सकते हो वो करो। तुम कभी नहीं रोक सकते। कयामत तक अल्लाह का दीन फैलता रहेगा और उसके ऐसे ही नेक बंदे उसका नाम लेते रहेंगे, और तुम जैसे मुनाफिक जलते रहेंगे।
नूरुद्दीन थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे और इसी दौरान वो घर चले गए। गुलराम जल जल कर राख हो चुका था। उसके गरोह के बंदे जब उन्होंने देखा कि पंडित की इज्जत 2 टके की हो गई है, कोई उससे डर नहीं रहा, जहां उसका रोब था, अब लोग उससे डरते बिल्कुल नहीं थे। उल्टा उसके ही लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। घर आया तो उसकी तबीयत तबाह हो चुकी थी। उसकी बेटी, जिसका नाम गुलदेवी था, बहुत ही खूबसूरत थी। गुलदेवी ने जब अपने पिता को देखा कि वो इस तरह मुरझाया हुआ है तो बोली, पिताजी क्या हुआ, आप इतने गमगीन क्यों हैं? अरे बिटिया रानी, क्या पूछती हो? इस नूरुद्दीन ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मेरी नींदें उड़ गई हैं। तुम नहीं देख रही तुम्हारे पिता की कितनी ताकत थी? लोग उसके सामने बैठे रहते थे और कोई अब तक नहीं करता था। इस पूरे गांव में मेरी अक्सरियत थी, लेकिन इसके मुकाबले में एक नूरुद्दीन आ चुका है। इस कांटे को जितना जल्दी हो सके हमें निकालना होगा, वरना यहां हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। बहुत सारे हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। उसकी बातें लोगों को बहुत मुतासिर कर रही थीं। गुलदेवी कहने लगी, पिताजी आप छोड़िए इन सब बातों को। क्या फायदा इन सब बातों से? होने दें लोगों को मुसलमान, हम अपनी जिंदगी जिएं, हमें लोगों से क्या? पंडित गुस्से से तप उठता है और कहने लगा, क्या कह रही हो तुम? तुम एक पंडित गुलराम की बेटी हो? तुम ये भूल गई? पूरे हिंदू तुम्हारे पिता के आसपास रहते हैं। मैं जो मुंह से निकालता हूं, नौकरों की तरह हर कोई मेरी बात मानता है। इस तरह तो मेरी वक़्त 2 टके की हो जाएगी। गुलदेवी समझ गई। पिताजी माफ कीजिए, लेकिन अब हम कर भी तो क्या सकते हैं? अभी वो दोनों बाप बेटी बातें कर ही रहे थे कि इसी दौरान गांव के कुछ हिंदू लोग आए। वो पंडित के दरबार में हाजिर हुए। पंडित जी, एक बहुत बुरी खबर लेकर आए हैं। पंडित पहले ही बहुत परेशान था, कहने लगा, क्या है? इस गांव में तो हर बार मुझे अब बुरी खबरें ही सुनाई दे रही हैं, कभी अच्छी खबर नहीं सुनी। क्या हुआ है? यकीनन नूरुद्दीन का ही कोई मसला होगा। जी बिल्कुल, उसी बाबा का मसला है। आज फिर हमारे गांव के 10 लोग मुसलमान हो चुके हैं और रोजे रख रहे हैं। देखिए, अब हमारी तादाद में कमी आती जा रही है। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पंडित तुम लोगों को इस तरह ही धोखे में रख रहा है, वो लालची है। इस तरह की बातें कर रहे हैं और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। कहते हैं पंडित का रोब खत्म हो चुका है, अब उससे गली का कुत्ता भी नहीं डरता। यह कहकर वो लोग वहां से चले गए। गुलदेवी को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, पिताजी आप सच कह रहे थे। ये नूरुद्दीन है कौन? जरा मुझे इससे मिलवाइए तो सही। अरे बेटी, उससे मिलकर क्या करोगी? मुझे तो उसे देखकर ही गुस्सा आ जाता है। लेकिन गुलदेवी इफ्तारी के वक्त जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे थे, वहां से गुजर रही थी। उन लोगों में नूरुद्दीन भी थे, जो पुरकशिश नूरानियत के साथ मस्जिद की तरफ जा रहे थे। गुलदेवी की नजर जब उस बुजुर्ग पर पड़ी तो वो एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि उनकी शक्ल बहुत नूरानी थी। नूरानी चेहरा था और बहुत रोब वाली शख्सियत थी। पंडित की बेटी रास्ते में रोकती है और कहती है, नूरुद्दीन आप हैं? बुजुर्ग कहते हैं, जी बिल्कुल बेटी, मैं ही नूरुद्दीन हूं। क्या बात है? पंडित की बेटी कहती है, आपको मैं साफ साफ कह रही हूं, आप मेरे पिता को परेशान कर रहे हैं। पूरी पूरी रात वो जागते रहते हैं, उन्हें आराम नहीं मिल रहा। आपकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। आपको क्या मसला है? आप इस गांव में क्यों ऐसी बदमगजी फैला रहे हैं? नूरुद्दीन मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे बेटी, तुम भी अपने बाप जैसी ही हो। अब मैं क्या कहूं, हमें जाने दो, हमें नमाज पढ़ने मस्जिद जाना है। यह कहकर वो वहां से चले गए। गुलदेवी अभी इस्लाम के मुतालिक कुछ नहीं जानती थी। वो उनका पीछा करने लगी। पीछा करते करते वो मस्जिद के पास पहुंच गई। मस्जिद में पहले तो इफ्तारी का बड़ा सा एहतमाम था, जहां गांव के सारे अमीर गरीब मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा थे। दस्तरख्वान पर मजेदार खाने लगाए गए थे, जिसमें फल, मशरूबात और लजीज खाने थे। गुलदेवी जब देखती है तो बहुत ही ज्यादा मुतासिर होती है और एक नमाजी से पूछती है, क्या इनसे पैसे लिए जाते हैं जो ये खाना खाते हैं? वो नमाजी मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है, ऐ लड़की, क्या तू नहीं जानती, रमजान शरीफ का महीना है और नूरुद्दीन का यह मामूल है। वो हर रमजान शरीफ के महीने में पूरा महीना इफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं। अल्लाह की देन है, अल्लाह ने उनको रिज़्क अता किया है, जिसकी वजह से वो लोगों को रोजा इफ्तार करवाते हैं। या कहकर वो नमाजी मस्जिद में चला जाता है। गुलदेवी हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता था। वो नहीं जानती थी। वो जो सोच कर आई थी
उसके बरक्स ही हुआ। दिल ही दिल में कहने लगी, तभी मैं कहूं कि लोग इस कदर इससे मुतासिर क्यों हो रहे हैं। यकीनन कुछ तो है जिसने मुझे भी सोच में डाल दिया है। वो घर आई तो पंडित उदास बैठा था। कहने लगा, बिटिया रानी कहाँ गई थी? ये वक्त है घर से जाने का। पिताजी, मैं अभी जो देख कर आई हूं उसने मुझे सोच में डाल दिया है। पंडित पूछने लगा, बेटी आखिर ऐसा क्या देख कर आई हो? गुलदेवी सारी बात बताती है। पंडित को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी से कहता है, लगता है तुम्हें अपने पिता की कोई परवाह नहीं। देखो आज हमारे पास कोई नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मुझे डर है कहीं तुम ही ना बदल जाओ। वो कहने लगी, पिताजी नहीं, मैं आपके हर आंसू का बदला लूंगी। यह कहकर वो वहां से चली गई। अगले दिन गांव के चंद लोग आए। कहने लगे, पंडित जी आज हम आपके पास एक फैसला लेकर आए हैं। अगर आप नूरदीन को इस तरह के कामों से नहीं रोकेंगे तो हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। पंडित ने जब देखा कि अब हालात और ज्यादा मुश्किल हो गए हैं तो वह कहने लगा, तुम लोग फिक्र मत करो, तुम लोग अपने घरों में जाओ, मैं नूरदीन से बात करूंगा। रात को वह अपनी बेटी को लेता है और सीधा नूरदीन के घर जाता है। दरवाजे पर दस्तक देता है तो नूरदीन का बेटा, जिसका नाम आरिफ था, दरवाजा खोलता है। नूरदीन की बेटी कहने लगी, अपने बाप को बुलाओ, कहाँ है तुम्हारा बाप? आरिफ कहने लगा, क्या हुआ, आप लोग कौन हो? आरिफ एक खूबसूरत और नेक नौजवान था। बाप ने उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी की थी। इसी दौरान नूरदीन दरवाजे पर आते हैं। अरे पंडित, क्या हो गया है तुम्हें? तुम बाज क्यों नहीं आ रहे? तुम क्या चाहते हो कि हम ये गांव छोड़कर चले जाएं? लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और तुम ऐसे ही जलते रहोगे। ये कहकर वह दरवाजा बंद कर देते हैं। ये सारा मंजर गांव के लोग देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि पंडित का खौफ, उसकी ताकत खाक में मिल चुकी है, उसका रौब कम हो चुका है, तो गांव वाले इसी दौरान कहने लगे, पंडित जी ये थी आपकी ताकत, आपने खुद देख लिया ना, फिर आप कल हमसे शिकायत मत करना। पंडित अब घर में दुम दबाकर बैठ चुका था, क्योंकि अगर वह बाहर निकलता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। इसी दौरान उसके चंद नौकर चाकर उसके पास बैठे थे। अब जहां हिंदुओं की अक्सरियत थी, वहां अब मुसलमानों की तादाद बढ़ चुकी थी। सिर्फ चंद घराने ही मुनाफिकों के रह गए थे। एक दिन पंडित की बेटी गुलदेवी आती है और रोते हुए कहती है, पिताजी और गांव वालों, मैंने यहां नहीं रहना, मैं मुसलमान होना चाहती हूं। तुम लोग बहुत बुरे हो, बहुत ही बुरे। ये कहकर वह वहां से भाग जाती है। पंडित भी उस दिन हैरान रह गया, लोग भी हैरान रह गए। पंडित जी ये क्या हो गया? आप हमें बयान देते थे, लेकिन आपके अपने घर से ही गद्दारी हो रही है। दुश्मन आपके घर में ही मौजूद था। आपकी अपनी बेटी आपसे गद्दारी कर गई है। अब आप हमें क्या बातें बताएंगे? ये कहकर लोग गुस्से के साथ वहां से चले जाते हैं। पहले जो पंडित पर जुल्म हो रहा था वो कम था, जो अब ये बड़ी कयामत टूट पड़ी थी। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि पंडित की बेटी मुसलमान होने के लिए उसके घर से भाग गई है। इस दौरान अस्र का वक्त था। चंद नौजवान, जिनमें आरिफ और नूरदीन मौजूद थे, नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। पंडित की बेटी भागती हुई वहां से जा रही थी। इसी दौरान जब उसने देखा कि नूरदीन आ रहे हैं तो वह उनके कदमों में गिर गई और कहने लगी, बाबा जी मुझे बचा लीजिए, मेरा बाप जालिम है, वह पंडित मुझे मार देगा। मैंने जब उससे कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूं तो वह मेरे पीछे लग गया है, वह मुझे जान से मार देगा, मुझे बचा लीजिए। नूरदीन ने जब देखा कि वो लड़की मुश्किल में है, उस वक्त उसे एक छत की जरूरत है। वह कहने लगे, बेटी तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुम नेक दिल से इस तरफ आई हो, सारी मुश्किलें अल्लाह ताला खत्म कर देंगे। आरिफ बेटे चलो हमारे साथ, इसे घर ले चलो, ये बाहर महफूज नहीं है। इसी दौरान नूरदीन गुलदेवी को लेकर घर आ जाते हैं। गांव में काफी हंगामा मच गया था। हिंदुओं की आग और बढ़ चुकी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके सारे रास्ते खुद ब खुद बंद होते जा रहे थे। पंडित की बेटी, जो बहुत डरी हुई थी, कहने लगी, बाबा जी कहीं पिताजी मुझे मार ही न डाले। अरे बेटी कैसी बातें करती हो, उसकी इतनी जुर्रत कि वह तुम्हें हाथ लगाए। इस वक्त तुम हमारे पास हो और हमारी बेटी बन गई हो। जब तुम घर से इस नियत से निकली कि तुमने मुसलमान होना है तो तुम्हारा उससे रिश्ता भी खत्म हो चुका है। अब वह तुम्हारा बाप नहीं रहा। लड़की अब थोड़ी इत्मीनान में आई थी, लेकिन कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। बुजुर्ग की बहुत तारीफें हो रही थीं,
हर तरफ बुजुर्ग का चर्चा ही चर्चा था। पंडित तक जब ये बातें पहुंची तो वह जलता ही रहता। अब उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। लोग उसके खिलाफ हो चुके थे। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन बुजुर्ग अपने बेटे के साथ और गांव के चंद मुसलमान लोगों के साथ बैठे थे कि उसी दौरान गुलदेवी वहां पर आ गई। नूरदीन कहने लगे, बेटी, यहाँ क्या करने आई हो? तुम मुझे वहां बुला लेती। वह कहने लगी, मैंने आपसे जरूरी बात करनी है। मैं कब तक आप पर मुसल्लत रहूंगी? मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा, कोई ना कोई घर जिसमें मैं हमेशा के लिए रह सकूं, क्योंकि अब मैं इस मकाम पर हूं, इस पास कोई सहारा नहीं है। बस आपने मुझे छत दी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूं, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मैं नहीं चाहती कि मैं आप पर बोझ बनूं। नूरदीन इस दौरान सोच में पड़ गए। गुलदेवी कहने लगी, आप देखिए कि आपका बेटा जवान है और मैं उसके लिए नामहरम हूं। एक ही छत के तले हम कैसे रह सकते हैं? नूरदीन इस वक्त कहने लगे, बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब हम करें भी तो क्या करें? अचानक नूरदीन कहने लगे, ठीक है बेटी, मैंने एक फैसला किया है। मैं तुम्हारा निकाह अपने बेटे आरिफ से करवा दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? वह खुशी से झूम उठी और रोने लगी। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने इस वक्त मेरी मदद की जब मेरे पास कोई नहीं था। मेरा अपना भी मुझे छोड़कर जा चुका था। हर कोई मेरा दुश्मन था। लोग भी बहुत खुश हुए जब यह खबर आग की तरह गांव में फैली कि नूरदीन अपने बेटे का निकाह गुलदेवी के साथ कर रहा है, तो लोगों में हंगामा मच गया। ये बात पंडित के कानों में पड़ी तो वह गुस्से से तिलमिला उठा। ये कैसे मुमकिन है? लोग कहने लगे, बस करें, आपका ये रौब और दबदबा अब किसी काम का नहीं। आपका डर किसी को नहीं है। अब ये गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। आप अपनी बेटी को तो रोक नहीं सके। अब ये उसकी अपनी जिंदगी है, वह जो चाहे करे। लोग ये कहकर वहां से चले गए। गुलदेवी, जिसका नाम नूरदीन ने बल्किस रख दिया, बल्किस आरिफ की बीवी बन चुकी थी। दोनों की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत चलने लगी थी। दोनों में मोहब्बत बढ़ गई थी। नूरदीन का घराना अब बहुत खूबसूरत हो चुका था। लोगों में उसकी इज्जत और बढ़ गई कि एक पंडित की बेटी जो मुसलमान हुई, उसे पहले रहने के लिए छत दी, फिर उसका निकाह अपने बेटे से कर दिया। इस तरह उनकी इज्जत और मकाम और ज्यादा बढ़ गया था। अब पंडित का नाम ही खत्म हो चुका था, लेकिन वह अब भी जहरीले सांप की तरह अपने घर में दुम दबाकर बैठा था। हर कोई अपनी जिंदगी में मग्न हो चुका था। ऐसे ही एक साल गुजर गया। अब एक बार फिर से रमजान शरीफ का महीना आ रहा था। आरिफ काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा था। नूरदीन कहने लगे, बेटा, अल्लाह तुम्हें आबाद करे, तुम्हारी नस्ल को बढ़ाए, क्योंकि अभी तक आरिफ की औलाद नहीं थी, लेकिन काम के सिलसिले में उसे मुल्क से बाहर जाना पड़ा। इस तरह वह मुल्क से बाहर चला जाता है। बल्किस और नूरदीन अब घर में अकेले थे। सब पहले की तरह ही चल रहा था। रमजान शरीफ का महीना आया। नूरदीन हर साल की तरह इफ्तारी का एहतमाम करते, गरीबों में राशन तकसीम करते। इसी तरह गांव में रौनक लगी रहती थी। इस बार भी वह मस्जिद में इफ्तारी का एहतमाम करने वाले थे कि उनकी बहू कहने लगी, बाबा जी, मेरे ख्याल से घर में बिल्कुल पैसे नहीं हैं। आरिफ की तनख्वाह अगले महीने आएगी। अगर आप सारा राशन इफ्तारी के लिए लगा देंगे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। हम क्या खाएंगे? नूरदीन मुस्कुराने लगे, बेटी, मैंने कोई तुमसे पैसे मांगे हैं? वो मेरा काम है, मैं खुद देख लूंगा। ये कहकर नूरदीन घर से चले गए। आज पहला रोजा था। लोगों में खुशी की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। हर तरफ खुशबुएं ही खुशबुएं थीं। जब इफ्तारी का वक्त आया तो नूरदीन कहने लगे, बेटी, तुमने तो रोजा नहीं रखा। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल तुमने रोजा लाजमी रखना है। बल्किस कहने लगी, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, आपको तो पता है। मैं बाद में रख लूंगी। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटी, तुम्हें पता नहीं, मस्जिद में मैंने बड़ी इफ्तारी का एहतमाम किया है। रमजान शरीफ की आमद की खुशी में गांव के हर खास और आम को इफ्तारी की दावत दी है, जो हर साल की तरह होता है। लेकिन तुम्हारा पहला रमजान है इस घर में। ये कहकर वह वहां से चले गए। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ अब क्या होगा। जो पूरा गांव ही देखेगा वो होगा जो सबको हिलाकर रख देगा, जो सबकी अक्ल को खत्म कर देगा। ऐसे ही अब 3 दिन गुजर चुके थे। आज जुमा का दिन था। नूरदीन ने रोजा रखा और इसी तरह बड़ी इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इफ्तारी के साथ साथ सेहरी भी हो चुकी थी। दोपहर का वक्त था। बल्किस आई, कहने लगी,
मैंने आज आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप घर का राशन उठाकर दे रहे हैं। न जाने पैसे आपके पास कहां से आ रहे हैं। मुझे तो आप 1 रुपया नहीं देते। आप हर बार इसी तरह ही करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नूरदीन इस वक्त बल्किस की बात सुनकर कहने लगे, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मजाक कर रही हो? बल्किस गुस्से में कहने लगी, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। बस आज के बाद आपको मैं पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि सारे पैसे उसने अपने ससुर से ले लिए थे। जब इफ्तारी का वक्त आया तो नूरदीन कहने लगे, बेटी, ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। इफ्तारी का वक्त होने वाला है, मस्जिद में लोग जमा हो जाएंगे। तुम मेरी बनी बनाई इज्जत खराब कर रही हो। तुम्हें क्या हो गया है? क्या किसी की नजर लग गई है? वो हंसने लगी, कहने लगी, बस करो, बस करो, जाओ यहां से। मैं नहीं दूंगी पैसे। मैंने ये सोच लिया है। क्या कर लोगे तुम? जाओ यहां से। वो पैसे नहीं देती और हंसती रहती। बिलाखिर वो वक्त आ जाता है जब रोजा इफ्तार होना था। जब गांव के लोग मस्जिद में आए तो देखा कि वहां पर कोई नहीं था, कोई इफ्तारी का सामान नहीं था और नूरदीन भी मस्जिद में नहीं थे। लोग परेशान हुए कि खुदा खैर करे, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं। इसीलिए उनका पता करने उनके घर आए। दरवाजे पर दस्तक दी तो बल्किस आई, कहने लगी, नहीं करवाएगी वो इफ्तारी, तुम लोग जा सकते हो। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। लोग हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। आज उसने किस लहजे में हमारे साथ बात की है? बुजुर्ग ने हमें बताया भी नहीं। एक दिन तो खैर इसी तरह गुजर गया। लोगों ने ये बात दिल पर नहीं ली, लेकिन अगले दिन फिर ऐसा हुआ। बल्किस कहने लगी, अगर तुम घर से बाहर निकले तो मैं तुम्हें देख लूंगी, वहीं बाहर ही रहना, मैं अंदर नहीं आने दूंगी। वो अब नूरदीन को घर में बंद रखने लग गई थी। वैसे भी वो बुजुर्ग हो चुके थे। अगले दिन जब मस्जिद में लोग इफ्तारी के वक्त गए तो उस दिन भी नूरदीन मस्जिद में नहीं थे और न ही इफ्तारी का सामान था। लोग अब परेशान हुए कि न जाने कहीं उनकी तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं। अब सब लोग उनके घर पर आए और कहने लगे, नूरदीन साहब, बाहर निकलिए, क्या आपकी तबीयत खराब है? इसी दौरान बल्किस बाहर आई, कहने लगी, तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आती, वो नहीं जाएंगे। उन्होंने मना किया है कि जो भी आए उसे कह दो कि मेरी तबीयत खराब है और वो इफ्तारी भी नहीं कर पाएंगे, लिहाजा तुम लोग जा सकते हो। लोग कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। आज तक उन्होंने कभी ऐसी बात की भी नहीं है। वो उसूल के पाबंद हैं। तुम हमें एक बार उनसे मिलने दो। बल्किस कहने लगी, ये घर मेरा है या तुम लोगों का? यहां से मेरा हुक्म चलता है, चले जाओ यहां से। अब बुजुर्ग की जो बनी बनाई इज्जत थी वो उनकी बहू खराब कर रही थी। अब लोग उनका मजाक उड़ाने लग गए थे। और तो कोई नहीं, वही उनके मुनाफिक दुश्मन पंडित को भी अब मौका मिला था। वो भी अब गांव की हवाएं महसूस कर रहा था। आरिफ मुल्क से बाहर था। उसे पता नहीं था कि यहां उसकी बीवी ने नागिन की तरह अपना रूप बदल लिया है। एक दिन नूरदीन कहने लगे, ए लड़की, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम उसी सांप की बेटी हो। मैंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हें छत दी और अपने बेटे से तुम्हारा निकाह करवाया, लेकिन तुम नमक हराम निकली। उसी काफिर की बेटी हो, तुम्हारा दिल भी काफिर है, तुम मुसलमान नहीं हुई। वो हंसने लगी, कहने लगी, तो किसने कह दिया? बस तुमने बहुत बोल लिया है। मैं अब देखूंगी कि तुम घर से बाहर कैसे निकलते हो। और हां, मैं तुम्हें इफ्तारी भी नहीं दूंगी। ये तुम्हारी आज की सजा है। बुजुर्ग ने ऐसी ही बिना सेहरी के रोजा रख लिया। पूरा दिन तो वो नहीं सताती रहती थी। इसी तरह अब इफ्तारी का वक्त करीब आया। बुजुर्ग कहने लगे, बेटी, ये जुल्म मत करो, तुम गुनाह कर रही हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिला वजह की दुश्मनी बना रही हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैंने इफ्तारी करनी है और तुम मुझे इफ्तारी के लिए कोई चीज नहीं दे रही। मस्जिद में जाना भी तुमने मेरा बंद कर दिया है। लोग मेरे खिलाफ न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं, मुझे बुरा भला और झूठा कह रहे हैं। तुमने मेरी बनी बनाई इज्जत को दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, बस करो, अब मैं तुम्हें इफ्तारी के लिए एक खजूर तक नहीं दूंगी। मैं देखती हूं कि तुम कैसे इफ्तारी करते हो। नूरदीन कहने लगे, तुम काबिल भी नहीं थी कि मैं तुम्हें इस घर में लाता। मैं भूल गया था कि एक सांप की बेटी कैसे मुखलिस हो सकती है। वह कहने लगी, बस करो, तुम अभी मुझे जानते नहीं। अभी तो मैंने तुमसे वो इंतकाम लेने हैं जो आंसू मेरे बाप की आंखों से निकले थे। इफ्तारी का वक्त हो चुका था। इस बार लोग भी बाहर मौजूद थे, क्योंकि उसकी ऊंची ऊंची आवाजें हर किसी को सुनाई दे रही थीं।
पंडित वहां खुशी खुशी मुस्कुरा रहा था और लोगों की तरफ देखकर हंस रहा था। ये है नूरदीन, जिसकी सब तारीफें करते थे। देखो देखो इसके तमाशे, कितना बेबस हो चुका है। मस्जिद में इफ्तारी कराने के बाद तो दूर, खुद भी इफ्तारी नहीं कर पा रहा। हाँ हाँ हाँ। वह इस तरह शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगा। वहां और भी हिंदू जमा हो चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते तमाशा बनता गया और मुसलमान भी वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। बिल्किस उसी दौरान दरवाजा खोलती है और नूरदीन की बाजू से पकड़कर बाहर ले आती है और कहती हैं, अब ये तमाशा अपनी आंखों से देखो तुम लोग। मैं अब खुद अपनी जबान से बताऊंगी। ये वो शख्स है जिसने मेरे बाप की जिंदगी मुश्किल की। मेरे पिता की इज्जत खत्म हो चुकी है इस गांव में। जहां लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, वहां लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ये सब इसी की वजह से हुआ है। फसाद की जड़ यही नूरदीन है। मुसलमान लोग कहने लगे, तुम क्या क्या बक रही हो? तुम होश में तो हो? वो तुम्हारे ससुर हैं और उन्होंने तुम्हें उस वक्त घर में जगह दी जब तुम्हारा अपना बाप तुम्हारा दुश्मन बन बैठा था। हम सोच नहीं सकते थे कि तुम इस तरह रंग बदलोगी। वह हंसने लगी और कहने लगी, मेरे पिताजी तो सामने खड़े हैं। कभी तुम लोगों ने देखा है कि उन्होंने मुझसे गुस्से में बात की जब मेरे घर तक आए? हाँ हाँ हाँ। अरे ओ पागल मुसलमान लोगों, ये सब हमारी चाल थी। आखिर तुम लोग हमारी चाल में फंस ही गए। मैं अपना इंतकाम लेना चाहती थी, अपने बाप की इज्जत का इंतकाम, जो इस नूरदीन की वजह से खत्म हुई थी। मैं देखना चाहती थी और इसका घमंड मिट्टी में मिलाना चाहती थी। आज इतना बेबस हो चुका है कि ये इफ्तारी नहीं कर सकता और तुम लोगों में से किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि इसे मेरे होते हुए इफ्तारी करवाओ। आज बिना इफ्तारी किए यहां दरवाजे पर पड़ा रहेगा और कोई इसके लिए इफ्तारी का सामान नहीं लेकर आएगा। मैं देखूंगी कि इसकी नेकियां अब इसके कितने काम आती हैं। मुसलमानों के दिलों में खौफ बैठ चुका था। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो इतना दर्दनाक मंजर देखकर रोने लगे और कहने लगे, सच में तुम एक सांप की बेटी थी। तुम्हारा बाप ही मुनाफिक है तुम्हारी तरह। हम सोच नहीं सकते थे कि तुम इतनी गंदी चाल चलोगी। पंडित कहने लगा, अरे वो मेरी बेटी है और यहाँ हमारा ही राज चलेगा। कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इस दौरान इफ्तारी का वक्त हो चुका था, लेकिन मुसलमान भी वहां पर मौजूद थे। देखते ही देखते पूरे गांव की औरतें और मर्द सब इकट्ठे हो चुके थे। बुजुर्ग के दुख में किसी ने भी रोजा इफ्तार नहीं किया था। वहां पर बिल्किस भी मौजूद थी। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ रहे थे। आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने आज तक तेरे रास्ते में अपनी जिंदगी को सर्व करने की कोशिश की है। खुद को नेकी की तरफ गामजन किया है और दूसरों को भी नेकी करने की दावत दी है, बुराई से रोका है। मेरे दुश्मन बहुत हैं, लेकिन तेरी ताकत सबसे बड़ी है। मैंने अपनी ये इज्जत बनाने के लिए अपनी पूरी उम्र खर्च कर दी है, लेकिन आज इस पंडित की बेटी ने मुझे इस मकाम तक ला खड़ा किया जहां हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। अगर आज तुमने मेरी मदद न की तो मैं इसी तरह मर जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर हंसे। ऐ मेरे अल्लाह, तूने जैसे यहाँ के लोगों के दिल बदले हैं, वैसे ही आज मेरी मदद कर और इन सबको दिखा दे कि जिनके साथ तू होता है वो कभी गिर नहीं सकते। बुजुर्ग रोते रोते वहीं पर बैठे थे। बिल्किस कहने लगी, क्या देख रहे हो आसमान की तरफ? क्या ऊपर से कोई चीज तेरे लिए इफ्तारी लेकर आएगी? ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। मैं तुम्हें इफ्तारी नहीं दूंगी। मैं देखती हूं कि तुम इफ्तारी कैसे करते हो। पंडित खुश था। वह खुशी से झूम उठा और कहने लगा, बिटिया रानी, आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक बहादुर पंडित की बेटी हो। पंडित अभी कुछ बोल ही रहा था कि उसी दौरान आसमान से परिंदों का एक झुंड आता देखा गया। वे सीधा उनकी तरफ ही आ रहे थे। उनमें हर किस्म के परिंदे थे। तादाद तो थोड़ी थी, लेकिन उनका साइज थोड़ा बड़ा था। उन सब परिंदों ने अपनी चोंच में खजूरें ली हुई थीं। वे सीधा उसी तरफ आ रहे थे जिस तरफ बुजुर्ग बैठे थे। वहां पर पूरा गांव इकट्ठा था। परिंदे आए और नीचे जमीन पर बैठ गए और अपनी चोंच के साथ बुजुर्ग के मुंह में खजूर देने लगे। ये मंजर हर इंसान की अक्ल को खत्म कर चुका था। लोग हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसे मुमकिन है। बिल्किस इसी दौरान दरवाजे पर खड़ी थी तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग देख रहे हो ना। पंडित को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुसलमानों के चेहरे पर खुशी आ चुकी थी। वे अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और खुशी से रोने लगे। बुजुर्ग भी आसमान की तरफ देखकर रोने लगे
और कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, बेशक आज तूने इन मुनकिरों को दिखा दिया कि जो तेरे रास्ते पर चलता है, जो तुझ पर तवक्कुल रखता है, तू कभी भी उसे गिरने नहीं देता। चाहे जितने भी दुश्मन उसके आसपास क्यों ना हों, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेशक ये अल्लाह की मदद थी। इस दौरान बिल्कीस की आंखों से आंसू गिर रहे थे और पंडित का भी दिल पिघल चुका था। हर किसी को साफ नजर आ चुका था कि अल्लाह की मदद कैसी होती है। जैसे ही परिंदे अपनी चोंच में खजूरें लेकर आए और बुजुर्ग को इफ्तारी करवाई, वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए। पंडित की बेटी, जो इस पूरे मंजर को हैरत से देख रही थी, अचानक बोल पड़ी, ये किसी आम इंसान का मामला नहीं, ये तो अल्लाह वालों की करामत है। पंडित ने भी आंखों में आंसू लिए कहा, हमने आज सच को अपनी आंखों से देख लिया। जो खुदा अपने नेक बंदों के लिए परिंदों को भेज सकता है, वही सबसे बड़ा है। ये सुनते ही पूरे गांव में खामोशी छा गई। कई लोगों के दिलों में ईमान की चिंगारी रोशन हो चुकी थी। कुछ देर बाद पंडित की बेटी ने सबके सामने ऐलान किया, मैं आज से मुसलमान हूं क्योंकि मैंने हक को देख लिया है। ये सुनकर गांव के कई हिंदुओं के दिल भी पिघल गए और वे भी कलमा पढ़ने के लिए आगे बढ़े। इसी लम्हे आसमान पर मौजूद परिंदे खुशी में चहचहा उठे, जैसे वे भी इस फैसले पर गवाह बन रहे हों। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, जब हक आ जाता है तो बातिल मिट ही जाता है। यह सुनकर वहां मौजूद मुसलमान अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करने लगे और यूं इस गांव में ईमान की रोशनी फैल गई। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले इंसान कभी नाकाम नहीं होते, वो कभी शिकस्त नहीं खाते। इज्जत ही उनका मुकद्दर होती है और जो उन्हें तकलीफ देते हैं वो इसी तरह जलील और रुसवा होते हैं। अल्लाह की मोहब्बत बड़े बड़े पत्थर दिल लोगों को भी फूल की तरह बना देती है। अल्लाह के रास्ते में चलने से जिंदगी खुशहाल हो जाती है। जज़ाकल्लाह।